वेलकम टू उन्नत क्लासेस। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, वर्ग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग वर्ग को पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, वर्ग को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग को पढ़ना है। क्या है टॉपिक, वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होगा आप लोग का, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र हम बना लेंगे। क्या करेंगे, वर्ग का एक चित्र बनाएंगे। देखिए ये हो गया भुजा, इसका भुजा है जिसका मान a है, ये भी a है, इसका लंबाई भी a है, इसका लंबाई भी a है। तो वर्ग की हम परिभाषा लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, वर्ग की परिभाषा। तो वर्ग की परिभाषा क्या होता है, वर्ग की परिभाषा वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका चारों भुजा बराबर और चारों कोण समकोण होता है। क्या होता है, चारों भुजा बराबर और चारों कोण समकोण होता है। तो चलिए लिखते हैं, वर्ग वैसी, हमारे साथ लिखते जाइएगा आप लोग भी, ज्यामितीय आकृति है जिसकी चारों भुजा बराबर, भुजाएं लिख दीजिए, भुजा नहीं भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर एवं चारों कोण समकोण होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी हुआ, ये समकोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण हो गया। ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण हो गया। ये भी क्या हुआ, समकोण हुआ। चलिए तो अब क्या पढ़ लिए, वर्ग की परिभाषा पढ़ लिए। उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ग का परिमिति, वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति निकालेंगे। तो वर्ग की परिमिति के लिए क्या होगा, वर्ग की परिमिति जो है क्या होता है, देखिए चारों भुजाओं का योग, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही चारों भुजाओं का योग होगा। तो इसको हम ऐसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जोड़िए है ना, चारों भुजा का योग हो गया। तो ये कितना हो गया, 4a जुट गया। तो कितना हो गया, 4a। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई मीटर है, तो मीटर या सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए उसके लिए भी देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल है ना, आप लोग को दिख रहा होगा सही से, आवाज़ जा रही होगी, नहीं जाएगी तो बताइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये भुजा है, तो भुजा का इसमें क्या हो गया, स्क्वायर। क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा गुने भुजा ये होती है ना, क्योंकि पहले ऐसे ही लिख दी इसको। चाहिए भुजा, देखिए इसका आमने सामने वाला भुजा ये भी बराबर, ये आमने सामने ये भुजा बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा, तो क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। और इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी मीटर पर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटी पर स्क्वायर। तो आज हम लोग क्या पढ़े, वर्ग को पढ़े। क्या पढ़े, वर्ग को पढ़े। और इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सब देखिए एक क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन है, अगर हम लोग को देखिए वर्ग की
वर्ग की भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। ठीक, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिगर उगर भी नहीं बनाना है, इच्छा है तो बनाइए, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा ये देखिए फार्मूला यहाँ पे क्या है, फार्मूला हमको दिया हुआ है, यही फार्मूला को हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला को हम लिख देंगे जो हम आपको लिखाए हैं, ठीक ना। पहले तो वर्ग की परिमिति की फार्मूला क्या होता है, 4a यानी 4 गुने भुजा। ठीक, तो 4 गुने भुजा है ना, तो भुजा कितना दिया हुआ है, 4 गुने भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया है ना। तो आज आप लोग क्या पढ़े, आप लोग आज क्या पढ़े, वर्ग पढ़े है ना। इसमें वर्ग में हम लोग क्या देखे, वर्ग की परिभाषा को देखे, और क्या देखे, वर्ग की परिमिति देखे, वर्ग का क्षेत्रफल देखे, और एक क्वेश्चन भी किए। ठीक, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया कीजिएगा, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ये क्लास आप लोग को मिलते रहेगा, है ना। ठीक है।